तो भाई आखिरकार वो दिन आ गया जो महाराष्ट्र की राजनीति में जब ईडी की एंट्री हुई थी, तब संजय राउत के ऊपर जो शिकंजा कसने की तैयारी चल रही थी कि भाई संजय राउत कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं पात्रा चौल लैंड स्कैम में। तो भाई एक कल बड़ी कार्रवाई एक हुई है महाराष्ट्र के अंदर। हालांकि इन चुनावों के बीच में ये खबर इतनी ज्यादा सामने नहीं आई, लेकिन आपको पता है कि पात्रा चौल लैंड स्कैम इतना बड़ा घोटाला था जिसकी जांच चल रही थी और ईडी लगातार दबिश दे रही थी, जिसमें कि मास्टरमाइंड थे प्रवीण राउत, जो कि संजय राउत के बहुत खास माने जाते हैं। अब हुआ क्या है कि कल ईडी ने फाइनली आखिरकार उनकी तकरीबन 73 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया, यानी कि कुर्क कर दिया है। और संपत्ति सीज करने का मतलब यह है कि भाई आखिरकार ईडी को सबूत मिल गए हैं। तकरीबन 2 साल इस केस को हो गए, जिसमें कि संजय राउत के ऊपर भी गाज गिरी थी। उनकी पत्नी के अकाउंट वगैरह भी छाने गए थे, उसमें भी ये पता चला था कि प्रवीण राउत के कुछ खातों से इन दोनों को भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अब देखिए हुआ क्या है इसमें, ये इंडियन एक्सप्रेस की बाकायदा ये खबर है और बीजेपी के लीडर किरीट सोमैया, जो कि कभी पीछे नहीं हटते, ये खबर देने में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसको साझा किया है और उन्होंने कहा है कि हिसाब तो देना पड़ेगा, हम स्टार्टिंग से ही कह रहे थे। और मैं आपको बता दूं, किरीट सोमैया एक बड़ा नाम है जिन्होंने कि इस घोटाले को छोड़ा ही नहीं। अब पात्रा चौल लैंड स्कैम क्या है, बहुत सारे लोग अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं स्टार्टिंग से उनको पता होगा कि इन लोगों ने क्या किया कि नकली फर्म बनाई अपनी, और पात्रा चौल जो कि रीडेवलपमेंट होनी थी उसको अपने ही फर्म पे उस पैसे को ट्रांसफर करके और उनको अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिया, गवर्नमेंट के पैसे को, जो कि जनता का ही पैसा था। अब ऐसे में जब महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और संजय राउत के ऊपर भी अब ईडी का शिकंजा कसने जा रहा है पात्रा चौल लैंड स्कैम को लेकर। अभी तक संजय राउत के खिलाफ इतने ज्यादा सबूत नहीं मिले थे, क्योंकि इसमें जो मास्टरमाइंड प्रवीण राउत को आगे कर रखा था। और बकायदा इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जहां पर मेंशन किया गया है स्पेशली कि क्लोज है बहुत संजय राउत के प्रवीण राउत, ये बकायदा मेंशन किया गया है। और किरीट सोमैया ने भी एक वीडियो जारी करके ये बताया है कि अब संजय राउत की बारी है। इसमें बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया की वेबसाइट्स पर ये बकायदा मेंशन किया जाता है क्लोज एड ऑफ संजय राउत प्रवीण राउत। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर है, ऐसे ही नहीं लिखा जा रहा संजय राउत का नाम। और अब देखना यह है कि जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, उसके बाद में अब संजय राउत का नंबर कब लग रहा है दोबारा से, हालांकि बहुत जल्द लगने वाला है। और मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये खबर कोई अभी दे ही नहीं रहा है। महाराष्ट्र चुनाव की वजह से ये खबर इतनी ज्यादा सामने आ ही नहीं रही है, बल्कि ये इतना बड़ा मुद्दा था जो कि एक टाइम पर हाईलाइट बना हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, और धड़ल्ले से एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही थी। इतना बड़ा स्कैम था, उसके बावजूद भी ये खबर इतनी ज्यादा बाहर नहीं आई। मुझे थोड़ा सा अचंभा हो रहा है, लेकिन जब मैंने ये खबर देखी तो भाई मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद में ईडी को फाइनली ऐसे सबूत मिले हैं कि ईडी उनकी संपत्ति को कुर्क कर पा रही है। हालांकि संजय राउत यही बोलते रहे कि ये फंसाने की साजिश है, ये फंसाने की साजिश की जा रही है, बीजेपी कर रही है। कब फिर एकनाथ शिंदे के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया कि एकनाथ शिंदे करवा रहे हैं, पहले देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था। अब जब ईडी ने संपत्ति सीज कर दी है तो अब संजय राउत अपनी संपत्ति बचाने में लगे हुए हैं कि भाई अब ये गाज उन तक पहुंचने वाली है और कैसे भी करके इससे बच लिया जाए। आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।